हम क्या है, हमारा मन क्या होता है। मनुष्य को स्वयं अपने आप का शत्रु क्यों कहा जाता है। जगत में एक साधारण मनुष्य अपने आप को शरीर ही मानता है, अपने आप को मिट्टी से बना पुतला ही समझता है। मनुष्य स्वयं को शरीर के द्वारा ही पहचानता है, लेकिन क्या हम शरीर है? हम तो एक सत्य स्वरूप अमर आत्मा है। शरीर तो हमारा अर्थात हमारी आत्मा का घर होता है। मनुष्य संसार में आकर स्वयं अपने आप को भूल जाता है कि वह एक परमात्मा स्वरूप दिव्य आत्मा है। जगत में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो अपनी आत्मा का स्मरण करते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। हमारी आत्मा जीवन में हमको साक्षात्कार करती रहती है, हमको मार्गदर्शन करती रहती है, सत और असत का ज्ञान देती रहती है। हमारी आत्मा शुद्ध एवं परम पवित्र होती है। जो हमारी परमात्मा स्वरूप आत्मा होती है, उसकी हम जरा सी भी नहीं सुनते हैं। हमारा शरीर आत्मा से ही प्रकाशमान है, ऊर्जावान है। आत्मा तो कुछ भी नहीं करती है, जो कुछ भी करता है वह हमारा मन ही होता है। हमारा अनियंत्रित मन आत्मा की सुनना ही नहीं चाहता है। जब हमारा मन आत्मा की आवाज़ सुनकर कार्य करने लगे तो जीवन का उद्धार हो सकता है। लेकिन अशुद्ध, अपवित्र, पापी, वोडंबर, चंचल मन कहाँ सुनता है। वह तो संसार में आकर अपने स्वयं को ईश्वर का बाप समझता है। जब हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, संयम रखें, अपने मन को आत्मा में लगाए, तो हमारे मन से बड़ा कोई नहीं होता है। ऐसा निर्मल, परम पवित्र, शुद्ध मन ही आत्मा की बात सुन सकता है। हमारा मन ही सांसारिक माया पर मोहित होता है। हमारा मन ही पाप पुण्य करता है। हमारा मन ही अधोगति में ले जाता है। हमारा मन ही हमारा उद्धार भी करता है। संसार की जड़ तो हमारा मन ही होता है। जब हमारा मन निर्मल बन जाता है, पवित्र बन जाता है, तो वह सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, संपूर्ण दैविक गुण, संपूर्ण दैविक संपदाएं, संपूर्ण सिद्धियां हमारे शरीर में प्रकाशमान हो जाती है। जब मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है, तो मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। हमारे मन को शुद्ध और निर्मल बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। हमारे अनियंत्रित मन के कारण जीव को दुख और पीड़ा उठाना पड़ती है, क्योंकि हमारा अशुद्ध मन ही पाप कर्म करता है। हमारे नियंत्रण में रहने वाला, हमारे वश में रहने वाला निर्मल शुद्ध मन हमको पाप और पुण्य से भी ऊपर उठा लेता है। मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपार शांति एवं सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि मन का संयम ही मुक्ति का द्वार होता है। हमारा जन्म ही मन को वश में करने के लिए ही होता है। मन पर विजय प्राप्त कर लेना ही आत्मा का उद्धार करना होता है। अपनी आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। जो मनुष्य स्वयं अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को मन के सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता है, उस मनुष्य के जैसा अज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं होता है। हमारा अशुद्ध मन ही पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है।
हमारे अनियंत्रित मन के कारण ही हमको अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना भी पड़ता है। जगत में सबसे बड़ी पीड़ा तो जन्म और मृत्यु की ही होती है। अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख भोगने के लिए हमारा मन ही जिम्मेदार होता है। जब हमारा मन पवित्र बन जाता है तब मन में अनंत खुशियों की, परम सुखों की और दिव्य ज्ञान की धाराएं बहने लग जाती है। अनियंत्रित मन तो मनुष्य को मोह माया की दलदल में फंसाता है, संसार में मनुष्य को भटकाता है। ना जाने एक वोडंबर बिगड़े हुए अनियंत्रित मन के कारण कितने युग बीत गए होंगे जो हम अपने धाम को नहीं गए। जब तक हम अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक संसार में आना और जाना तो चालू ही रहेगा। जन्म और मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। संसार की माया से मन को निकालकर अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो तो मनुष्य तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे जीवन का सार्थक हो जाएगा। लेकिन मनुष्य अपने मन के गलत और बुरे विचारों के दलदल में फंसकर अपने आप को ही भूल जाता है। मनुष्य अपने आप का स्वयं ही शत्रु बन जाता है। जीता हुआ नियंत्रित मन हमारा परम सखा एवं मित्र होता है तो अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। जगत में मन से बड़ा कोई नहीं। वह चाहे तो पापों में गिरा सकता है, वह चाहे तो पाप पुण्य से भी ऊपर उठा सकता है। जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया उसका जीवन धन्य हो गया। मन पर अधिकार प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी भक्ति होती है, सबसे बड़ी सफलता होती है। कबीरदास जी कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। व्यक्ति के मन की स्वच्छता परम आवश्यक होती है। जब तक हम मन का कचरा, मन के बुरे विचार बाहर नहीं फेंक देते तब तक हमारा मन शुद्ध एवं पवित्र नहीं हो सकता। जब मन ही स्वच्छ नहीं होगा तो बाहरी कर्मकांड अर्थात भक्ति पूजा पाठ का कोई लाभ ही नहीं होगा। एक बार मन निर्मल हो जाता है तो बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है।